आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है? इस फार्माकोग्नोसी बीफार्म थर्ड ईयर में यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज और बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज एंड बायोसिंथेटिक स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ ये बताना है कि मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है या बायोसिंथेसिस क्या होता है। बात करते हैं बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन विद इन लिविंग बींग्स एंड सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स और chemical compounds within living beings known as biosynthesis. मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब क्या है कि पाथवेज वो रूट फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और केमिकल कंपाउंड्स, इसमें हम इसको रूट्स को किस वे से ये सिंथेसाइज हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझना ये जरूरी है कि मेटाबोलाइट्स क्या चीज है। मेटाबोलाइट प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स को हम देखें तो ये बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी होते हैं। यहाँ प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं और इन केमिकल कंपाउंड से जो है वो ड्रग्स अल्टीमेटली बनती है। अगर हम बात करते हैं तो बेसिक अल्टीमेट सोर्स ऑफ ड्रग्स आर प्लांट्स। तो ये प्लांट्स से ड्रग को आइसोलेट करना, देन उसको स्ट्रक्चर एलिसिलेट करना, देन उसको लैब में सिंथेसाइज करना और बाद में वो मार्केट में आती है। तो यहाँ हम बात करें कि टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स आर देयर, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टर्म इस यूनिट में बहुत बार यूज हुआ है और यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है। चलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी। कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी, विदाउट these primary metabolites plants cannot survive। ये प्लांट्स के कोर कंपाउंड्स होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट्स एक बॉडी के पार्ट होते हैं और इसके बिना प्लांट्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। इसमें हम देखें जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब के सब जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और these primary metabolites are used or utilized by human beings as food। और हम लोग इनको जो है फूड इनको यूटिलाइज करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। दूसरा इसमें है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और metabolites that are produced by the plants for their defense only। इनको जो प्लांट्स होते हैं इनको अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इनको प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि प्लांट्स डिफरेंट डिजीजेस से, ग्रेजिंग एनिमल से अपना बचाव कर सकें। इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस इनकी होती है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है और इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही हम आइसोलेट करके प्लांट से एज ए मेडिसिन को यूज करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम बात करें एल्कलॉइड्स की, हम बात कर रहे हैं तो एल्कलॉइड्स ही क्या हैं? एल्कलॉइड्स आर nitrogen containing heterocyclic compounds that are when they are used in large amounts they may be toxic, and when used in small quantities they act as medicine। ऐसे ही ग्लाइकोसाइड्स हैं, टैनिन्स हैं, फ्लावोनॉइड्स हैं, ये सब क्या है, अगर इनको हम एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं तो एज ए मेडिसिन वर्क करते हैं। अदरवाइज ये जो है टॉक्सिक होते हैं और ये बिटर टेस्ट में बिटर होते हैं, टॉक्सिक होते हैं नेचर में, और इसीलिए ये प्लांट्स के लिए उनकी सुरक्षा करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मैंने आपको बताया
कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्लांट इनको प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस के लिए, और हम लोग जो है इनको ह्यूमन बींग्स इनको एज ए मेडिसिन इनको यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे, इसको एक बार और रिपीट कर लें कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो जो है दे आर यूज्ड एज फूड बाय मैन और ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल शुगर, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, दे आर कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी। विदाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। In secondary metabolites, they are for pharmaceutical significance or medicinal importance, and they are produced by the plants for their defense. For example, alkaloids, glycosides, tannins, flavonoids, volatile oils, etc. तो ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस अकर प्लांट इन प्लांट्स आर एंजाइम डिपेंडेंट। जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस की होती हैं प्लांट्स के अंदर वो एंजाइम डिपेंडेंट होती हैं, और एक स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए या स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं इन बायोसिंथेसिस सिंपल कंपाउंड्स आर मॉडिफाइड, कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड्स और जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया कि बायोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल से वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ ये बायोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम कह सकते हैं। देन ए मेटाबॉलिक पाथवे की हम बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवे इज ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिक पाथवे इज ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट converts a substrate molecule through a series of metabolic intermediates to final product. For example, metabolic pathway of carbohydrates breaks large molecules down into glucose. तो metabolic pathways में क्या है, हम ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिससे कि एक जो है जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है जिससे कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के थ्रू एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये बात हुई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और कुछ डेफिनेशन। देन यहाँ हम देखें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। बायोजेनेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मे बी इलस्ट्रेटेड एज बिलो। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम बात करते हैं तो वो जो है वो जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स या ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ड्रग्स। या सबसे पहले जो है एक नेचुरल सोर्स होते हैं प्लांट्स, वहाँ से ड्रग जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद में इनको जो है इनमें से कंपाउंड्स को आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करने के बाद में इनका स्ट्रक्चर एलिसिलेशन किया जाता है, और जब एक बार हमें स्ट्रक्चर इनका पता लग जाता है तो हम इस स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करने का ट्राई करते हैं, और तभी जो है प्लांट से डिपेंडेंसी खत्म होती है और उसके बाद नई मेडिसिन मार्केट में आती है। देन अगर हम बात करते हैं कि कैसे मेडिकल जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, तो आप देखें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस आपको बताइए फोटोसिंथेसिस क्या है। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे, सनलाइट की रेज में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर के ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स बना इसमें, देन शुगर, देन आइनोसिटोल, इधर आप देखेंगे तो पेंटोल फॉस्फेट पाथवे, देन स्टेरिक एसिड पाथवे, देन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, देन फिनाइल पेप्टोनॉइड पाथवे, देन फिनोलिक कंपाउंड्स, देन इससे आपके जो है लिग्निन और टेनिन्स और फिनोन्स वगैरह बनते हैं। और इधर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसाइड्स, देन पायरुविक एसिड, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इससे मेलानिक एसिड पाथवे, और इससे पॉलीकीटाइड्स बनते हैं। यहाँ दूसरी आप देखें तो डॉक्स एमईपी पाथवे, देन इसे टर्पिनॉइड पाथवे, और यहाँ से टर्पीन्स बनती हैं। इधर ही एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलानिक एसिड पाथवे से भी टर्पिनॉइड पाथवे के थ्रू टर्पीन्स बनते हैं। और इधर मेलोनिल कोएंजाइम ए से लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉर एग्जांपल वैक्स, फैट्स वगैरह ये सब बनते हैं। तो ये एक इन शॉर्ट जो है कुछ एक इलस्ट्रेशन है कि कैसे कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है बनते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं स्टिकिमिक एसिड पाथवे। अभी इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको आप देखें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और जो है
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो क्या फ्लो है बनने का, ये सब इसमें है।